नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे अशांत क्षेत्र अधिनियम पर। सबसे पहले जान लें अशांत क्षेत्र क्या होता है। अशांत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसी जगह होती है जो हमेशा अशांत मतलब दंगे, जहाँ हमेशा दंगे होते रहते हैं या असामाजिक तत्व जहाँ पर रहते हैं। अब बात करते हैं अशांत क्षेत्र अधिनियम चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अशांत क्षेत्र अधिनियम के चर्चा में होने के कारण पर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात विधानसभा द्वारा पारित अशांत क्षेत्र अधिनियम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट में संशोधन से जुड़े एक विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये अशांत क्षेत्र अधिनियम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट गुजरात विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसमें उन्होंने संशोधन से जुड़े एक विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अब चर्चा करते हैं इस अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं की। वर्तमान में यह अधिनियम गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, हिम्मतनगर, गोधरा, कपड़वंज और भरूच में लागू है। इतने क्षेत्र अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, हिम्मतनगर, गोधरा, कपड़वंज और भरूच मतलब भरौच, ये सब अशांत क्षेत्र हैं गुजरात के। क्या है अशांत क्षेत्र अधिनियम? बात करते हैं कि क्या है अशांत क्षेत्र अधिनियम। अशांत क्षेत्र अधिनियम को सबसे पहले वर्ष 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम की शुरुआत 1986 में हुई थी। अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को शहर या कस्बे के किसी भाग को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है। मतलब इस अधिनियम के अनुसार जिला कलेक्टर, जिलाधीश या डीएम अपने उस जिले के किसी क्षेत्र या शहर या गांव को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। इसको यह अधिकार है। जिला कलेक्टर द्वारा यह अधिसूचना आमतौर पर क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों के इतिहास के आधार पर जारी की जाती है। मतलब जिला कलेक्टर या डीएम उसी क्षेत्रों को इस अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित करता है जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे का इतिहास रहता है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद संबंधित अशांत क्षेत्र में किसी संपत्ति का हस्तांतरण तभी हो सकता है जब खरीदार और संपत्ति के विक्रेता द्वारा लिए गए आवेदन पर जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। मतलब इस अशांत क्षेत्र में कोई भी ज़मीन तभी बेची या खरीदी जाएगी जब बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को जिलाधीश से मतलब डीएम से अनुमति प्राप्त हो। इस आवेदन में विक्रेता को एक हलफनामा संलग्न करना होता है, जिसमें यह लिखकर देना होगा कि वह स्वेच्छा से अपनी संपत्ति बेच रहा है तथा इसके लिए उसे सही मूल्य प्राप्त हुआ है। मतलब ज़मीन बेचने में ज़मीन के विक्रेता को एक पहले हलफनामा दायर करना होगा, जिसमें उसे वह लिखा होगा कि यह मैं अपनी इच्छा से बेच रहा हूँ और मुझे उचित मूल्य प्राप्त हुआ है इस ज़मीन का। अधिसूचित क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। मतलब इस अशांत क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, मतलब बिना हलफनामा के ज़मीन को बेच देता है या कोई खरीद लेता है, तो दोषी व्यक्ति को कारावास, जेल होगी और जुर्माना भी लिया जा सकता है। राज्य सरकार के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मामलों की निगरानी करना है। मतलब राज्य सरकार के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मतलब कि सिर्फ एक ही धर्म के लोगों वाला जगह नहीं। जैसे अगर जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू साथ साथ रह रहे हैं तो वहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का तात्पर्य मतलब कि वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही न रहें या मुस्लिम ही न रहें, इसकी निगरानी करना है। अब इस अधिनियम के संशोधन के कारण बात करते हैं। गुजरात सरकार के अनुसार कई विधायकों और अन्य लोगों द्वारा इस अधिनियम में कुछ कानूनी खामियों का मुद्दा उठाए जाने के बाद यह संशोधन लाया गया। मतलब गुजरात सरकार के अनुसार वहाँ के कुछ विधायकों ने या अन्य लोगों ने इस अधिनियम, पहले जो 1988 में अधिनियम आया था उसमें कुछ कानूनी खामियां दिखाई दी थी, तो संशोधन लाया गया। इस अधिनियम के पूर्व संस्करण में जिला कलेक्टर को विक्रेता द्वारा दिए गए शपथ पत्र के आधार पर यह सुनिश्चित करना था कि उसे स्वेच्छा से अपनी संपत्ति बेची है और उसके लिए उसे उचित मूल्य बाजार के अनुरूप प्राप्त हुआ है। पहले भी यही था कि मतलब जो विक्रेता होगा वो जिला कलेक्टर से यह सुनिश्चित कराता है कि वह मतलब अपनी इच्छा से ज़मीन बेच रहा है
और उसके लिए उसे उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। हालांकि सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि अशांत के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों को धमकी देकर या अधिक कीमत का लालच देकर संपत्तियों को खरीद और बिक्री की जा रही थी। मतलब बिना बिना विक्रेता की इच्छा से या तो उसे धमकी देकर लेते थे या उसे बहुत ज़्यादा अधिक मूल्य देकर लेते थे, प्रलोभन से लेते थे, मतलब बिना इच्छा के लेते थे। सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों के अनुसार असामाजिक तत्वों द्वारा इस नियम के उन प्रावधानों के तहत संपत्ति का पंजीकरण कराया गया जिसके अंतर्गत अशांत क्षेत्र नियम के तहत जिला कलेक्टर की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस अधिनियम में कुछ ऐसे भी प्रावधान थे जिसमें डीएम से आपको अनुमति नहीं लेनी होती थी ज़मीन को बेचने में, और ऐसे प्रावधानों में जो असामाजिक तत्व थे वो सारी ज़मीन इकट्ठा करके अपने नाम लिखा लेते थे। मतलब डीएम से अनुमति भी नहीं लेनी पड़ती थी और वो अवैध तरीके से लिखा भी लेते थे। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में क्लस्टरिंग या ध्रुवीकरण के मामले देखने को मिले हैं। इसके परिणाम कई क्षेत्रों में, मतलब कुछ क्षेत्रों में या जिला कलेक्टर कुछ क्षेत्रों में डीएम की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, तो उन क्षेत्रों में ध्रुवीकरण देखने को मिले हैं, मतलब इकट्ठा। अधिनियम की इस कमी को दूर करने और इसके प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में सजा को बढ़ाने के लिए गुजरात विधानसभा में जुलाई 2019 में इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। मतलब जो अशांत क्षेत्र नियम में संशोधन हुआ है ये 2019 में, जुलाई 2019 में गुजरात विधानसभा में उल्लंघन मामलों में सजा बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। अब बात करते हैं संशोधित अधिनियम में शामिल सुधार। 1988 के अधिनियम में क्या क्या सुधार किए गए। संशोधित अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र में ध्रुवीकरण या किसी समुदाय विशेष के व्यक्तियों की अनुचित क्लस्टरिंग की संभावना का पता लगाने के लिए जिला कलेक्टर की शक्तियों में विस्तार किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को कलेक्टर के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब इस संशोधित नियम में अब जिलाधिकारी के पावर को बढ़ा दिया गया है और उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह उन क्षेत्रों में पता लगाए, मतलब उन अशांत क्षेत्रों में पता लगाए कि वहाँ पर ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, मतलब किसी समुदाय का अनुचित ध्रुवीकरण है, मतलब कि गैर कानूनी रूप से अगर हिंदू है तो हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं या मुस्लिम है तो मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसकी निगरानी करने के लिए जिलाधिकारी के अधिकार में बढ़ाया गया। अधिनियम के ऐसे मामलों में जांच के लिए एक विशेष जांच दल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT या समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। नगर निगम के शामिल क्षेत्रों के मामलों में इस SIT से संबंधित कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त शामिल होंगे। मतलब जो SIT बनेगी, अगर नगर निगम में कोई SIT बन रही है तो उसमें कलेक्टर मतलब जिलाधीश, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त शामिल होंगे। नगर निगमों के अलावा अन्य क्षेत्रों में इस SIT में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय नगर आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होंगे। संशोधित अधिनियम में राज्य सरकार को एक सलाहकार समिति बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह समिति सरकार को अशांत क्षेत्र अधिनियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे अशांत क्षेत्रों की सूची में नए क्षेत्र को शामिल करना आदि पर सलाह देने का कार्य करेगी। मतलब जो अधिनियम संशोधन हुआ है इसमें राज्य सरकार को एक सलाहकार समिति बनाने का अधिकार प्राप्त है कि वह समय समय पर अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत में मतलब कि के विभिन्न पहलुओं जैसे किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करना है या किसे उससे हटाना है, इसका सलाह देगी। अशांत क्षेत्रों में कलेक्टर की पूरी स्वीकृति के बिना संपत्तियों के हस्तांतरण के पंजीकरण की जांच करने के लिए संशोधित अधिनियम में स्थानांतरण शब्द का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अशांत क्षेत्र में बिक्री, उपहार, विनिमय और पट्टे के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण को शामिल किया गया है। मतलब पहले सिर्फ बेचने का ही था हस्तांतरण में, लेकिन अब बिक्री, उपहार, विनिमय और पट्टे, मतलब विनिमय मतलब अदला बदली, उपहार मतलब गिफ्ट, पट्टा सरकारी पट्टा, इन सबको स्थानांतरण के में रखा गया है। मतलब जो डीएम होंगे इस पर निगरानी रखेंगे। अभी तक सिर्फ वो बिक्री पर निगरानी रख रहे थे। इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पंजीकरण नियम में संशोधन किया गया है जिसके तहत अशांत क्षेत्र में कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बगैर किसी संपत्ति का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। पहले सिर्फ कुछ खास क्षेत्रों के लिए था, अब सिर्फ डीएम की निगरानी में ही करना होगा। संशोधित अधिनियम के तहत संपत्ति के मालिक को केवल अपने उद्देश्य के लिए संपत्ति के पुनर्विकास की अनुमति दी गई है, परंतु यदि मालिक पुनर्विकसित संपत्ति पर किसी नए व्यक्ति
जैसे किराएदार खुलाना चाहता है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। अधिनियम के प्रावधान किसी आसान क्षेत्र में सरकार की पुनर्वास योजना पर लागू नहीं होंगे जहाँ सरकार द्वारा विस्थापित लोगों को पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। मतलब जहाँ सरकार लोगों को बसा रही है उस क्षेत्रों में यह आसान क्षेत्र नियम नहीं लागू होगा। अब बात करते हैं आसान क्षेत्र नियम को उल्लंघन करने पर होने वाले दंड के प्रावधान पर। पूर्व में इस नियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर 6 माह का कारावास और 10,000 रुपये तक के जुर्माने प्रावधान थे। अब संशोधित नियम के अनुसार इसके प्रावधानों के उल्लंघन दोषी व्यक्ति को 3 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है तथा साथ ही संशोधन के पश्चात दोषी को जुर्माने के रूप में 1 लाख रुपये संपत्ति की जंत्री दर, गुजरात राज्य के विभिन्न हिस्सों में संपत्ति कीमतों का अनुमान संबंधी दर का 10% जो भी अधिक हो का आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। मतलब पहले 6 माह का कारावास था, अब संशोधन के बाद 3 से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना 10,000 था, अब 1 लाख रुपया। यह बिक्री मतलब 10%, ज़मीन का 10%। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।